हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नया ड्रामा लेकर आई हूँ और आपको ये ड्रामा बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि इस ड्रामा में भरपूर कॉमेडी और भरपूर रोमांस भरा हुआ है। अगर आप रोमांस के दीवाने हैं तो आपको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए। आज मैं जिस ड्रामे के बारे में बात कर रही हूँ उस ड्रामा का नाम है लाई टू मी। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.5 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 16 है। तो इस ड्रामा की स्टोरी जानने से पहले हम इस ड्रामा के मेन लीड के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार वो लोग किस टाइप के हैं। इस ड्रामा का मेन लीड जिसका नाम जी हुआन है, वो एक होटल का प्रेसिडेंट होता है। जी हुआन बहुत ही खड़ूस, सबको अपने अंडर दबा कर रखने वाला एक खड़ूस बॉस होता है और जी हुआन की कुछ बुराइयां भी होती है जिस वजह से उसके एम्प्लॉय उससे बहुत ही परेशान रहते हैं। जी हुआन को साफ सफाई का बहुत ही शौक होता है। वो कहीं भी अगर गंदा देख लेता है तो वो अपने एम्प्लॉय की तो वाट लगा देता है। जी हुआन को सब कुछ परफेक्ट ही पसंद आता है। अगर कुछ भी अनपरफेक्ट है तो वो उसे ठीक करने के लिए चला जाता है। वही इस ड्रामा की फीमेल लीड जिसका नाम आहाना होता है। आहाना एक साफ दिल की, सबकी केयर करने वाली एक प्यारी सी लड़की होती है और आहाना एक सिविल सर्वेंट होती है। और अगर मैं आहाना के रियल लाइफ के बारे में बताऊं तो और उसका साफ सफाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। वो तो कई कई हफ्तों तक अपने बाल भी नहीं धोती और वो जैसे ही भेस में रहती है वैसे ही भेस में वो ऑफिस चली जाती है। उसके लिए उसका लुक्स कोई मैटर नहीं करता, बस उसके लिए उसकी पागलपंती मैटर करती है। वो अपने काम के लिए बहुत ही सीरियस रहती है। अगर वो कुछ ठान लेती है तो वो उसे पूरा करके रहती है। एक जमीन है और दूसरा आसमान है जिनका डीएनए एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करता और ना ही वो दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना चाहते हैं। दो अलग अलग दुनिया में रहने वाले लोग आखिरकार एक दूसरे के प्यार में कैसे पड़ते हैं वो जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है हमारे मेन लीड जी हुआन से, जो होटल की जांच पड़ताल कर रहा होता है कि कहीं कोई गंदा तो नहीं है, सारे सामान अपने जगह पर परफेक्ट तो है ना। और जी हुआन अपने होटल के सारे सामानों को परफेक्टली देख रहा होता है तो उसके सारे एम्प्लॉय की तो वाट लग रही होती है कि अगर जी हुआन की नजरों में कुछ भी गलत पकड़ा गया तो उनकी नौकरी तो गई। तो जी हुआन सारे जगहों को अच्छे से देखता है तो उसे सब कुछ परफेक्ट मिलता है। तो जी हुआन ये सब देखकर खुश हो जाता है। आगे जी हुआन वेडिंग हॉल देखने जाता है क्योंकि उसके होटल में कल वेडिंग होती है, इसलिए जी हुआन सारे अरेंजमेंट देखता है ताकि कल कोई गलती ना हो और उसके होटल की कोई बदनामी ना हो। तो उसे वहाँ पर भी सारी चीज परफेक्ट ही देखने को मिलती है। तो वो ये सब देखकर खुश हो जाता है और अपने एम्प्लॉय को कहता है कल कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझे। दूसरी तरफ वही दुल्हन जिसकी कल उसी होटल में शादी होने वाली होती है, वो अपने दो दोस्तों के साथ उसी होटल में आती है और वो खूब रो रही होती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका फियांसे उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ उसी होटल में रंगरलियां मनाने आया है। तो वो ये सब सुनकर तो पूरी तरह टूट जाती है और खूब रोती है और वहाँ के स्टाफ से कहती है क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरा फियांसे किस रूम में गया है। तो वहाँ के स्टाफ उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं क्योंकि वो उनके रूल्स के खिलाफ होता है। तो वो उनसे लड़ने लगती है कि तभी वहाँ पर जी हुआन आ जाता है और उसे जब ये मामला पता चलता है तो वो उस लड़की की हेल्प करता है और उसे उस रूम में लेकर जाता है। तो वो दुल्हन उस रूम में जाने से डरती है क्योंकि अगर वो सब सच निकला, अगर सच में उसका फियांसे उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ उस रूम में मिला तो बेचारी का क्या होगा। कल उसकी शादी है, उसने इतने सारे पैसे खर्च किए हैं अपनी शादी के लिए, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो जी हुआन ये सब सुनकर तो शॉक्ड हो जाता है और वो खुद उस दरवाजे को खोलने के लिए चला जाता है। तो वो लड़की उसे मना करती है पर जी हुआन उसकी एक भी नहीं सुनता और उस रूम का दरवाजा खुलवा देता है। तो वो लड़की जैसे ही अपने फियांसे को देखती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ, उसका तो पारा पूरी तरह गर्म हो जाता है और वो अपने फियांसे पर पूरी तरह टूट पड़ती है और यहाँ पर इन लोगों की लड़ाई होने लगती है। तो उसके स्टाफ उन लोगों को छुड़वाने के लिए जाने लगते हैं पर जी हुआन उन्हें रोक देता है और कहता है 10 मिनट इन लोगों को एक दूसरे से लड़ने दो और अपना हिसाब बराबर करने दो, उसके बाद तुम लोग अंदर जाना, ठीक है। और जी हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमारी फीमेल लीड आहाना की एंट्री होती है जो एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पर मिनिस्टर अपने देश की संस्कृति के बारे में अपनी जनता को बता रहे होते हैं और उनका कॉन्फ्रेंस बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। तो आहाना ये सब देखकर बहुत खुश होती है। आगे मिनिस्टर वहाँ पर कॉन्फ्रेंस करके बहुत खुश होते हैं और वो डायरेक्टर से पूछते हैं कि यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रखने का आइडिया किसका था। तो वो डायरेक्टर इन सारे इंतजाम का क्रेडिट खुद ही लेने वाला होता है कि तभी आहाना बोल पड़ती है और कहती है ये सारा
इंतजाम मैंने किया है। तो मिनिस्टर आहना को शाबाशी देते हैं और कहते हैं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो आहना अपने काम का क्रेडिट पाकर बहुत खुश होती है और बेचारे डायरेक्टर का तो मुंह ही लटक जाता है। आगे सारे मीडिया वाले आहना का इंटरव्यू लेने लगते हैं कि तभी वहाँ पर ढेर सारी मधुमक्खियाँ आ जाती है और वो सारे लोगों को काटने लगती है। तो सारे लोग उतनी सारी मधुमक्खियों को देखकर तो पूरी तरह डर जाते हैं और सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और इस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। तो बेचारी आहना ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता और बेचारी का पूरा प्लान चौपट हो जाता है और उसे भी एक मधुमक्खी काट लेती है। आगे डायरेक्टर आहना पर बहुत गुस्सा करता है कि उसने ऐसी जगह क्यों चूज की जहाँ पर इतनी सारी मधुमक्खियाँ थी। तो आहना कहती है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैंने तो अच्छी जगह चूज की थी। तो डायरेक्टर आहना की एक भी नहीं सुनता और कहता है तुम्हारी वजह से 30 लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और तुम्हारी वजह से मिनिस्टर भी हॉस्पिटल में है। इन सब की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी और तुम्हें एक माफीनामा लिखना होगा। तो आहना कहती है इसमें मेरी क्या गलती है, क्या मैंने मधुमक्खी को निमंत्रण दिया था आओ मुझे काटो, इसमें मेरी क्या गलती है, मैं क्यों सबसे माफी मांगू। तो डायरेक्टर कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, इसलिए तुम्हें ही ये सब जिम्मेदारी लेनी होगी। तो आहना माफी मांगने से मना कर देती है। तो डायरेक्टर कहता है अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है माफी मांगने से तो रिजाइन कर दो। तो आहना भी गुस्से में कह देती है ठीक है मैं रिजाइन कर दूंगी और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमारे सेकंड मैन लीड की एंट्री होती है जो अभी विदेश से मौज मस्ती करके कोरिया वापस आया हुआ होता है जिसका नाम सेंगी होता है और सेंगी जी हुआन का छोटा भाई होता है। तो सेंगी बार में मौज मस्ती करने जाता है क्योंकि वो एक नंबर का लड़की बाज होता है। उसे जहाँ पर भी कोई अच्छी क्यूट सी लड़की दिखती है वो उसे ही पटाने में लग जाता है। तो सेंकी को बार में उसकी एक्स लवर मिलती है और उसकी एक्स लवर उसे बताती है कि उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है और वो बहुत जल्द शादी करने वाली है। तो सेंगी कहता है ये तुमने क्या किया, तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा इंतजार करोगी। तो वो लड़की कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करती पर तुम तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे तो मैं क्या करती। और वो लड़की सेंगी पर डोरे डालने लगती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो सेंगी भी पीछे नहीं हटता और वो भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है कि तभी आहना उन दोनों की ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह पक जाती है और कहती है अगर तुम दोनों को इतना ही एक दूसरे पर प्यार आ रहा है तो जाकर किसी होटल में एक दूसरे के साथ रोमांस करो, मेरा पीछा छोड़ो। मैं तुम दोनों की बातें सुनकर पूरी तरह पक गई हूँ, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है और तुम लोगों की बातें सुनकर तो और हो रहा है। और आहना कान में हेडफोन लगाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख रही होती है। तो सेंकी जैसे ही आहना को देखता है तो उसे उस पर बहुत प्यार आता है क्योंकि वो बहुत ही क्यूट लग रही होती है और बहुत ही प्यारी। तो सेंकी आहना के पास चला जाता है और उसे पटाने की कोशिश करता है। तो आहना नशे में रहती है तो उसे पता नहीं चलता कि वो किस बेवकूफ से बात कर रही है और वो शराब के नशे में सेंकी को अपनी पूरी बात बता देती है कि आखिरकार वो इतनी दुखी क्यों है और वो क्या लिख रही है। तो सेंकी कहता है इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुमने थोड़ी ना मधुमक्खियों को बुलाया था। तो आहना कहती है तुम मेरी बात समझ रहे हो पर मेरा खड़ूस बॉस मेरी एक भी नहीं सुन रहा। और आहना अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख लेती है। तो सेंकी उस रेजिग्नेशन लेटर को ले लेता है। दूसरी तरफ जी हुआन को जब पता चलता है कि सेंगी वापस आ गया है और वो बाढ़ में है तो जी हुआन सेंगी से मिलने के लिए बाहर जाता है सेंगी को ढूंढने के लिए। तो सेंगी जैसे ही जी हुआन को देखता है वो वहाँ से फरार हो जाता है। तो जी हुआन उसे ढूंढने के लिए बाहर तक जाता है पर उससे पहले ही सेंगी अपनी एक्स लवर के साथ वहाँ से गायब हो जाता है कि तभी वहाँ पर आहना भी सेंगी के पीछे पीछे आती है क्योंकि वो उसका रेजिग्नेशन लेटर लेकर भाग गया होता है। तो आहना सेंगी को खूब बुरा भला कह रही होती है। तो जी हुआन आहना से पूछता है क्या तुम सेंगी को जानती हो। तो आहना कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो जी हुआन पहले तो उसे नहीं उठाता क्योंकि उसे लगता है कि ये शराब में टल्ली होकर नीचे गिर गई है, लेकिन बाद में जब वो देखता है कि वो नहीं उठ रही है तो उसे लगता है कि सच में से कुछ हो गया है। तो जी हुआन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है और रात भर उसकी देखभाल करता है। तो जी हुआन जब आहना की देखभाल कर रहा होता है तो वो देखता है कि आहना का बटन खुला हुआ है। तो जी हुआन उसके बटन को लगाने की कोशिश करता है कि तभी आहना की आंख खुल जाती है और वो जैसे ही जी हुआन को देखती है तो उसे जी हुआन बहुत ही हैंडसम लगता है। तो जी हुआन आहना से बात नहीं करता और नर्स को बुलाने के लिए चला जाता है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे पॉइजनिंग हो गई थी। तो आहना कहती है ये कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर कहता है तुम्हें मधुमक्खी ने काटा था और ऊपर से तुमने ढेर सारी शराब भी पी ली जिस वजह से तुम्हें रिएक्शन हो गया। अगर वो आदमी तुम्हें सही टाइम पर यहाँ पर लेकर नहीं आता तो तुम आज मर भी सकती थी। तो बेचारी ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे वहाँ
वहाँ के पेशेंट आहाना को बताते हैं कि तुम्हारा पति तो तुमसे बहुत ही प्यार करता है, वो पूरी रात जगकर तुम्हारी देखभाल कर रहा था, ऐसा पति तो किस्मत वालों को ही मिलता है। तो आहाना ये सब सुनकर तो और शॉक्ड हो जाती है और उन्हें बताती है कि वो उसका पति नहीं था। कि तभी वहाँ पर जी हुआन भी आ जाता है। तो वो लोग भी जी हुआन को कहते हैं ये लो तुम्हारा पति आ गया। तो जी हुआन कहता है मैं इसका पति नहीं हूँ, मैं तो इसे जानता तक नहीं। और जी हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे आहाना को डिस्चार्ज मिल जाता है तो वो जी हुआन के पीछे जाती है और उससे कहती है थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, मैं तुम्हें हॉस्पिटल बिल दे दूंगी, क्या तुम मुझे बार तक छोड़ सकते हो, मेरा पर्स वहीं पर छूट गया है, जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचेंगे मैं तुम्हें तुम्हारा सारा बिल दे दूंगी। तो जी हुआन कहता है मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मैं तुम्हारे साथ कहीं जाने वाला हूँ, समझी, और तुम ऐसा समझो कि मैंने तुम पर चैरिटी कर दी है। और जी हुआन ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो आहाना कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, समझे। आगे जी हुआन ऐसे ही हालत में होटल जाता है तो वहाँ के सारे स्टाफ उसे ऐसे अवतार में देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे जी हुआन अपने स्टाफ को कहता है मेरे लिए एक सूट तैयार करो, ठीक है। कि तभी वहाँ पर जी हुआन की आंटी आ जाती है और जी हुआन की आंटी उस होटल की सीईओ रहती है। तो जी हुआन की आंटी जी हुआन को कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स किया है, तुम्हें इस साल किसी भी कीमत पर शादी करनी होगी। चेयरमैन ली की बेटी बहुत ही सुंदर है और तुमने इस बार अगर शादी नहीं की तो मैं तुम्हें इस होटल से बाहर निकाल दूंगी। तो जी हुआन कहता है आप सही कह रही हैं आंटी, एक बिजनेसमैन के लिए शादी करना बहुत ही जरूरी है। तो आंटी कहती है वैसे तुम्हारा नालायक भाई आजकल कहाँ पर है। तो जी हुआन अपनी आंटी को बताता है कि सेंघी वापस आ गया है। तो उसकी आंटी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है और जी हुआन को कहती है तुम्हें सेंघी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, उसने ऐसी ऐसी गलती की है जिसकी कोई माफी नहीं है, उसने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, जब तक वो अपनी गलती की माफी मांगने मेरे पास नहीं आता मैं उसे माफ नहीं करूँगी और ना ही उसे घर के अंदर आने दूंगी। और हाँ आज तुम्हारी ब्लाइंड डेट है इसलिए अच्छे से तैयार होकर जाना, समझे। तो जी हुआन कहता है जैसी आपकी मर्जी आंटी। दूसरी तरफ आहाना घर वापस आती है तो उसके पापा उससे ये सब नहीं पूछते कि कल रात वो कहाँ थी, कल रात वो घर क्यों नहीं आई। तो आहाना कहती है पापा आपको मेरी चिंता नहीं हो रही थी, कल रात में घर वापस नहीं आई। तो उसके पापा कहते हैं अब तुम बड़ी हो गई हो और अब तुम सही और गलत में फर्क कर सकती हो, तो मैं तुमसे क्यों पूछूं, और मुझे पता है कल जो तुमने कारनामा किया है उस वजह से तुम घर नहीं आई। तो आहाना कहती है कारनामा। आगे आहाना को पता चलता है कि उसकी कॉन्फ्रेंस वाली वीडियो पूरी तरह वायरल हो गई है और वो भी वो वाला पार्ट जहाँ पर सारी मधुमक्खियाँ सारे लोगों को काट रही है। तो आहाना ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो गुस्से से घर के बाहर निकल जाती है। तो रोड पर भी सारे लोग उसे पहचान लेते हैं और उसे अजीब अजीब नजरों से देखते हैं। तो आहाना ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है और आहाना अपना मेकओवर करवाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है ताकि उसे कोई भी पहचान ना पाए और ना ही किसी को उस एक्सीडेंट के बारे कुछ भी याद आए उसे देखकर। आगे आहाना ब्यूटी पार्लर में अपना बाल बनवा रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड युनसू अपने पति जे बम के साथ आती है। तो आहाना उन दोनों को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो उन दोनों से मिलना नहीं चाहती क्योंकि युनसू का जो पति होता है वो आहाना का फर्स्ट लव होता है और युनसू ने आहाना से उसके पहले प्यार को चुराया होता है। यहाँ की स्टोरी ये होती है जब वो लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो आहाना और युनसू बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। तो आहाना युनसू से अपने दिल की सारी बातें शेयर करती थी और आहाना ने युनसू को ये भी बताया था कि वो चे बम से बहुत प्यार करती है और वो जैसे ही अपना सिविल सर्वेंट एग्जाम पास कर जाएगी तो वो चे बम को बता देगी कि वो उससे बहुत प्यार करती है। पर जे बम आहाना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, वो बस उसे अपनी दोस्त मानता है। तो युनसू जब जे बम को देखती है तो वो उस पर लट्टू हो जाती है और जे बम भी जब युनसू को देखता है तो वो भी उस पर लट्टू हो जाता है और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। आगे आहाना सिविल सर्वेंट एग्जाम पास कर लेती है तो वो डिसाइड कर लेती है कि आज वो जे बम को बता देगी कि वो उससे बहुत प्यार करती है और आहाना ये बात बताने के लिए वहाँ जा ही रही होती है कि तभी उसे पता चलता है उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके पहले प्यार को उससे छीन लिया है। तो बेचारी आहाना का तो ये सब देखकर तो पूरी तरह दिल ही टूट जाता है। आगे युनसू आहाना को चिढ़ाने के लिए अपने प्यार का शो ऑफ करती है। तो जे बम आहाना से पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो गई। तो युनसू कहती है इसकी शादी नहीं हुई है, अगर इसकी शादी होती तो ये हमें जरूर बताती और वैसे भी शादी किस्मत वाले लोगों की होती है।
तो अहाना को ये बात सुनकर तो और मिर्गी का दौरा पड़ जाता है कि तभी अहाना को किसी कस्टमर केयर का कॉल आता है। तो अहाना युनसू और जेबम को नीचा दिखाने के लिए उस कस्टमर सर्विस को अपना पति बनाकर उससे बात करने लगती है और उसके सामने उससे फ्लर्ट करने लगती है। तो युनसू ये सब देखकर तो पूरी तरह जल जाती है कि अहाना की शादी हो गई है। आगे अहाना उन लोगों को झूठ कहती है कि उसकी शादी हो गई है और उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। तो वो लोग ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाते हैं। दूसरी तरफ जी ह्वान ब्लाइंड डेट पर जाता है तो दोनों एक दूसरे से निजी सवाल पूछते हैं। तो वो लड़की जी ह्वान से पूछती है कि उसे कैसी वाइफ चाहिए। तो जी ह्वान कहता है मुझे ऐसी वाइफ चाहिए जिसे जी ह्वान की वाइफ बनने का मतलब पता हो। मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है और मैं ऐसी वाइफ चाहता हूँ जो मेरी सारी जिम्मेदारियों में मेरा साथ निभाए और मुझे सपोर्ट करे बिना कुछ कहे। तो वो लड़की समझ जाती है कि जी ह्वान को एक हाउस वाइफ चाहिए जो उसकी सिर्फ जी हुजूरी करे और अपनी जुबान ना खोले। तो उस लड़की को भी जी ह्वान पसंद आता है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। इधर अहाना को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि इसने इतना बड़ा झूठ बोला हुआ होता है कि उसकी शादी हो गई है। तो बेचारी अहाना भी क्या करती, उसकी चुड़ैल दोस्त उसे नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ रही होती है। तो उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है और बेचारी अहाना यही बात सोच सोच कर खूब रोती है। अगली सुबह अहाना जी ह्वान से मिलने के लिए उसके होटल जाती है और वहाँ के स्टाफ को वो पैसे देती है ताकि वो जी ह्वान को दे दे, पर वहाँ के स्टाफ पैसे लेने से मना कर देते हैं क्योंकि वो ऐसे कैसे किसी से पैसे नहीं ले सकते। तो इसलिए वो अहाना को कहती है अगर आप पैसे रिटर्न करना चाहती हैं तो आप पर्सनली मिलकर उनसे रिटर्न कर दीजिए। तो अहाना कहती है मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, प्लीज आप रिटर्न कर दीजिए और वैसे भी मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी। तो वहाँ का एक स्टाफ कहता है अभी भी जी ह्वान सर होटल में ही है, आप उनसे वहाँ जाकर मिल सकती हैं। तो बेचारी अहाना का तो जी ह्वान से मिलने का मन नहीं होता, पर वो किसी का भी कर्जा अपने ऊपर नहीं रखना चाहती, तो इसलिए वो जी ह्वान से मिलने के लिए जाती है। तो जी ह्वान जैसे ही अहाना को देखता है तो वो स्माइल करता है। तो अहाना को लगता है कि जी ह्वान उसे स्माइल दे रहा है और उसे हाय कह रहा है। तो अहाना भी उसे हाय कहती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है वो तो अपनी ब्लाइंड डेट गर्ल को हाय कह रहा है। तो बेचारी अहाना का तो मुंह ही उतर जाता है। आगे अहाना साइड में बैठकर उन दोनों के बात खत्म होने तक का इंतजार करती है ताकि वो जी ह्वान को पैसे दे और वहाँ से जाए, पर उन दोनों की बात खत्म ही नहीं होती कि तभी अहाना को वॉशरूम लग जाती है। पर अहाना वॉशरूम नहीं जाती क्योंकि अगर वो वॉशरूम चली गई और जी ह्वान इस चक्कर में चला गया तो, और अहाना उन दोनों के बात खत्म करने का वेट करती है और चोरी छुपे उन दोनों को देखती भी है और इसी चक्कर में वो कुर्सी से नीचे गिर जाती है और उस पर जूस गिर जाता है। तो वो शर्म के मारे उठ भी नहीं पाती और बेहोश होने का नाटक करती है। तो जी ह्वान जब उसे देखता है तो वो समझ जाता है कि वो नाटक कर रही है। तो जी ह्वान उसे अपनी गोदी में उठाकर होटल रूम में लेकर जाता है और उसे जाकर बेड पर पटक देता है और कहता है अब नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम नाटक कर रही हो। तो अहाना कहती है मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, पहले मुझे वॉशरूम जाना है। और अहाना वॉशरूम जाकर खुद को हल्का करती है और उसके बाद बाहर आती है। तो जी ह्वान कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर पैसे ऐंठने आई हो। तो अहाना कहती है तुम मुझे इतनी गिरी हुई लड़की समझ रहे हो, मैं यहाँ पर पैसे ऐंठने नहीं आई हूँ बल्कि तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटाने आई हूँ। और अहाना उसका पैसा लौटाकर वहाँ से जाने लगती है। तो जी ह्वान कहता है क्या तुम ऐसे कपड़ों में बाहर जाओगी। तो अहाना कहती है तो क्या हुआ, अगर मैं ऐसे कपड़े में बाहर गई तो तुम्हारे होटल का इमेज बर्बाद हो जाएगा। और अहाना ये कहकर उसी अवतार में उस होटल से निकल जाती है। दूसरी तरफ अहाना की चारों दोस्त वहाँ पर मीटिंग कर रही होती है। तो युनसू सबको बताती है कि अहाना की शादी हो गई है। तो अहाना की दोस्त ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो युनसू कहती है मुझे लगता है अहाना झूठ बोल रही है, मुझे पता है उसकी शादी नहीं हुई है, उस जैसी लड़की को कौन लड़का पसंद करेगा। कि तभी वहाँ पर एक और दोस्त कहती है मैंने अहाना को उसके पति के साथ देखा है। और वो लड़की होटल वाली सारी बातें अपनी दोस्तों को बताती है। तो वो लोग ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं कि अहाना एक अमीर परिवार की बहू है। तो युनसू ये सब सुनकर तो पूरी तरह जल के भून ही जाती है कि अहाना को इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा लड़का कैसे मिल सकता है। आगे ये बात आग की तरह पूरे देश में फैल जाती है और सबको ये बात पता चल जाती है कि अहाना की शादी जी ह्वान से हुई है। आगे जी ह्वान की ब्लाइंड डेट गर्ल उससे मिलने आती है। तो जी ह्वान उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे इग्नोर करती है। तो जी ह्वान कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या मैंने कोई गलती कर दी। तो वो लड़की कहती है तुम पहले से शादीशुदा हो और तुमने मुझसे ये बात छुपाई। तो जी ह्वान ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है उसने कब शादी की और किससे।
और वो लड़की ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि तभी उस घर से उसका एक दोस्त आता है और उससे कहता है तुमने शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। तो जी हुआन कहता है मैंने कब शादी की और किससे। तो उसका दोस्त कहता है अब झूठ बोलना बंद करो, पूरे शहर को पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है। तो जी हुआन ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।